नारायण। बहुत अच्छा प्रश्न श्री तेजापाल शर्मा महाभाग ने किया है। हमारे चिर परिचित हैं, विद्वान मनीषी हैं, साधक हैं। पहली बात यह है कि आप व्याकरण के मूर्धन्य विद्वानों में गिने जाते हैं। शब्द ब्रह्म का विवर्त जगत है, वैयाकरणों का सिद्धांत है। शाब्दे परे तो निष्णाते उपनिषद का वचन है। हमारे यहाँ परब्रह्म का अधिगम शब्द ब्रह्म के द्वारा होता है। शब्द ब्रह्म में निष्णात व्यक्ति परब्रह्म का अधिगम कर सकता है। साथ ही साथ बृहदारण्यक उपनिषद में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के निश्वास कल्प वेदों को माना गया है। जो शब्द ब्रह्म है उसका बीज प्रणवात्मक ओंकार है। इसका अर्थ यह होता है कि भगवान का निश्वास स्वरूप ओंकार है। उसी की अभिव्यक्ति ऋक यजुः साम और अथर्व चारों वेदों के रूप में हुई है। जहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में निश्वसित कहा गया वेदों को, वहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में लिखा है, शब्द के अधीन अर्थ का अधिगम होता है। अतः उपलक्षण है केवल शब्द ब्रह्मात्मक वेद ही भगवान के निश्वास कल्प हैं, ऐसा नहीं। अर्थक क्रम भी या समग्र अर्थ समुदाय भी, ब्रह्मातिरिक्त जो भी अर्थ प्रपंच है वह भी भगवान का निश्वास कल्प ही माना जाता है। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति अविधेय ना रूप या पदार्थ को हम मानते हैं। चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति अभिधान या शब्द को मानते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि पराचित स्वरूपा जो भगवती दुर्गा हैं उनकी अभिव्यक्ति दुर्गा सप्तशती के रूप में हुई है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती भी प्रणव की ही व्याख्या है। प्रणव की व्याख्या महावाक्य, महावाक्य की व्याख्या गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र को अधिगम करने के लिए ही दुर्गा सप्तशती की संरचना हुई है। जब हम इस तथ्य को हृदयंगम कर लेते हैं कि पराचित स्वरूपा जो भगवती है उनके नाम रूप लीला धाम का गान दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हुआ है। उनके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का चित्रण दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हुआ है। परब्रह्म ही या पराचिति ही शब्द ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त है। दोनों में तादात्म्यापत्ति है। इस तथ्य को समझ लेने पर कालांतर में दुर्गा सप्तशती का अर्थभूत, परम अर्थभूत जो पराचिति स्वरूपा भगवती हैं उनके साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसे मैं संकेत करता हूँ, राम भगवान का नाम है। उपनिषदों में प्रणव या ओंकार को जिस प्रकार तारक ब्रह्म कहा गया है, तारक ब्रह्म माने भवसिंधु से तारने वाला शब्द, ब्रह्म का अर्थ यहाँ है शब्द ब्रह्म। राम या तारक ब्रह्म है, प्रणव या तारक ब्रह्म है। इसका अर्थ होता है कि राम ले लीजिए। सार्वजनिक सभा में हम प्रणव की व्याख्या नहीं करते हैं। रकार, फिर आगे आकार, फिर मकार। उपनिषदों का मंथन करके तुलसीदास जी ने बताया, हेतु किसान भानु हिमकर को र अग्नि का बीज है, बीच में जो आ है भानु सूर्य का बीज है, अंत में जो मौ है वो चंद्र का बीज है। तो राम कौन है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, वे अग्नि के भी अग्नि हैं, सूर्य के भी सूर्य हैं, चंद्र के भी चंद्र हैं। इसका मतलब परमचित स्वरूप या पराचित स्वरूप जो तत्व है उसी की अभिव्यक्ति राम के रूप में, प्रणव के रूप में, शब्द ब्रह्मात्मक दुर्गा सप्तशती के रूप में है। श्रीमद्भगवद गीता के 17वें अध्याय का अनुशीलन करें। यज्ञ, ब्राह्मण इत्यादि की अभिव्यक्ति ओम तत्सत भगवान के नाम के द्वारा ही हुई है। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भूः इस वैदिक शब्द का उच्चारण करते हैं और पृथ्वी की संरचना हो जाती है। जैसे चना, जौ, मटर आदि का बीज होता है, वैसे अर्थ की अभिव्यक्ति शब्द के द्वारा, मंत्र के द्वारा होती है। मनुस्मृति, महाभारत आदि का सिद्धांत है।
तो हमने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। संकेत यह है, दुर्गा सप्तशती साक्षात दुर्गा की अभिव्यक्ति हैं। शब्द ब्रह्म के रूप में पराचिति स्वरूपा भगवती ही अभिव्यक्त हैं। यह धारणा परिपुष्ट हो जाने पर आपको इसी जीवन में मेरी भावना भी है कि दुर्गा जी का विशेष अनुग्रह प्राप्त हो। और कोई प्रश्न?